नमरी सेठ, होश की बात करो। क्या कहते हो? पुलिस की तिजोरी में से नकली नोट निकाल कर असली नोट रख दूं? हाँ, असली और नकली नोटों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है। और फिर दौलत राम भी तो निर्दोष है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? एक दिन तुमने कहा था जिंदगी में तुम्हें जो कुछ कहूंगा वो करोगे। कहा होगा, कहा था। दोस्ती और दुश्मनी में से तुमने दोस्ती को चुना था। चुना होगा। अरे भाई चुना था, दोस्ती को चुना था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ दुश्मनी करो। अगर मैं पकड़ा गया तो बगैर रस्सी के फांसी लग जाऊंगा। हवलदार, खबरदार। सोच लो, तुम भी मेरे ही तालाब की मछली हो। अरे भाई नमरी सेठ, बात सुनो। तेवर क्यों बदलते हो? नोट ही बदलने हैं ना। इस हाथ से रख दूंगा, इस हाथ से निकाल लूंगा। लाओ असली नोट। वो सब देखा है तो ये भी देख लो। 5 बेटियां और एक लौते बेटे के बाप सखा राम, ये सब भूल जाओ, वरना सारी उम्र अपनी बेटियों के साथ उस इकलौते बेटे को रोते रहोगे, समझे? इंस्पेक्टर कुलकर्णी, रिजर्व बैंक से रिपोर्ट आई है कि दौलत राम से हासिल किए हुए नोट असली हैं। ये कैसे हो सकता है सर? जो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी वो तुम मुझसे पूछ रहे हो। क्या तुम्हारे पुलिस स्टेशन की तिजोरी में से नोट बदल गए? ये नामुमकिन है सर। तो इसका मतलब यही है कि तुमने बहुत गैर जिम्मेदारी से काम किया। दौलत राम के खिलाफ एक्शन लेने से पहले तुम्हें रिजर्व बैंक से नोट चेक करवा लेने चाहिए थे। लेकिन सर वो तुम जानते हो कि भले ही मेरे हाथ से 10 मुजरिम बच के निकल जाए, लेकिन पब्लिक के किसी बेगुनाह आदमी को मेरे होते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मेरा असूल है। यस सर। तुम जैसे गधे अफसरों की वजह से पुलिस का महकमा बदनाम है। दौलत राम को फौरन रिहा करो। नंबर 10, दौलत राम को रिहा करो। हुजूर, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने आपको बताया नहीं। क्या हो गया? हवलदार करण सिंह को मैंने अपनी आंखों से देखा, नोट बदलते हुए। इडियट! कहाँ है करण सिंह? बुलाओ उसे। साहब, करण सिंह तो छुट्टी की अर्जी देकर गए हैं। अरे ये खत भी है आपके नाम। करण सिंह का नमस्कार। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि मुझ तक आपके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। आपकी भलाई इसी में है कि इस मामले को दबा रहने दो। मैं तो मफरूर हूं, लेकिन आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि जिस थाने की तिजोरी से नोट बदले गए हैं उसके इंचार्ज आप हैं। आपका शुभ चिंतक। खबरदार करण सिंह। शुभ चिंतक। जय अम्बा देवी। क्यों करोड़ी मल, पहचाना मुझे? अरे संकटा राजा, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ थे इतने सालों? अरे करोड़ी मल समझता नहीं यार, पेट के लिए आंकड़े फिट करता फिर रहा था। तो फिर जलपान कर लो। जलपान? हाँ? अच्छी सिगरेट पिला। ये लो राजा सिगरेट। हाँ। अच्छा करोड़ी मल, तू अपना धंधा संभाल, मैं अपना आंकड़ा खोजता हूँ। सुंदरी? कहीं ये सुंदरी की बेटी तो नहीं है जिसे मैं फर्नांडिस की तरफ छुड़ाया था? फर्नांडिस, तुमने उसकी माँ का खून किया था? खबरदार जो मुझे खूनी बोला। पेट के लिए आंकड़े फिट करता हूं। और अब तूने मेरा कहना नहीं माना तो 41वां आंकड़ा तेरा भी फिट कर दूंगा। सुन, लाखों रुपए का माल है वो छोकरी। 2 ग्राहकों में बोली बुलवाऊंगा उसकी। एक उसका बाप जो उसकी जिंदगी के लिए बोली बोलेगा, दूसरा वो जिसने उसकी मां का आंकड़ा फिट करवाया था मुझसे। तूने उसको पाला है, माल में 2 टके तेरे। तो तूने रोजी पर नजर भी डाली तो याद रखना, मैं पुलिस में जाऊंगा और तुमको फांसी पर लटकवाऊंगा। खामोश! तेरा भी आंकड़ा मुझे फिट करना ही पड़ेगा। मुर्दे को मौत से क्या डरा था? अरे लेकिन याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तू रोजी की परछाई को टच भी नहीं कर सकता।
एक बदमाश रोजी और फर्नांडिस अंकल को मार रहा है। रोजी, फर्नांडिस, 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 को बचाओ। फर्नांडिस, 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 फर्नांडिस। मेरी बेटी के जिंदा होने का सबूत क्या है तुम्हारे पास? उसकी शक्ल आपके हर शक का जवाब दे देगी सेठ जी। हूबहू मां के जैसी है। इसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? 2 लाख का सौदा किए बगैर आपके पास लाना बेवकूफी होती सेठ जी। देखो, देखो मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। मुझे इसके पास ले चलो। ना ना, आप मत चलिए, मैं खुद उसे आपके पास ले आता हूं। इस हाथ रकम लूंगा, उस हाथ बेटी दूंगा। मंजूर? हाँ मंजूर, जल्दी करो। अभी लाता हूं। मेरी बच्ची अभी जिंदा है। रामू, बंदा हाजिर है। क्या पेश करूं सेठ करमचंद? जयचंद, जयचंद मेरी बेटी जिंदा है। बेटी जिंदा है? कहाँ है? संकट ला रहा है उसे। अंकटा? है फंटी, इस संकटा ने तेरी मरी हुई किस्मत को जिंदा कर दिया। बाप तो बेटी से मिलने के लिए 2 लाख देगा, लेकिन बेटी बाप से मिलने के लिए क्या देगी? भगवान कसम जेल की चक्की पीस पीस के थक गया हूं। अब तो आराम कर लूं। अबे हट! अब कैसे बच के जाएगी? यहाँ कौन आएगा? तेरा बाप खुद बोलिया यार बचा ले, नहीं से क्या फकीर सबका खुद फकीरा पीछे झटका फकीर सबका पीड़ा खजूर से गिरा पेड़ में लटका। जय मंबा देवी। देखो मुझे छोड़ दो। रोजी का बाप करमचंद रोजी के लिए 2 लाख रुपए देने वाला है। उसमें से तुम लोग सब लोग हिस्सा बांट लेना। तुम रोजी के बारे में कैसे जानते हो? मैंने उसकी माँ का आंकड़ा फिट किया था। क्यों कत्ल किया था? पेट के लिए। मैं पूछता हूँ क्यों? वो जान गए थे कि पुलिस इंस्पेक्टर शिवनाथ बेगुनाह है। शिवनाथ? हाँ शिवनाथ। वो ये भी जान गई थी कि जाली नोट बनाने वाले कौन हैं। तुम शिवनाथ के बारे में और क्या जानते हो? हाँ, वो कलकत्ता जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है। शिवनाथ को फंसाने वाले और जाली नोट बनाने वाले असली मुजरिम कौन है? मैं नहीं जानता। तुम अच्छी तरह जानते हो। बोलो। ये तो मर गया। मरने से पहले ये बहुत बड़ा काम कर गया हवलदार। हाँ? तो तुमने मुझे पहचान लिया? हवलदार, तुम रोजी को उसके बाप सेठ करमचंद के घर छोड़ाना। मेरा बाप करमचंद? ये लंबी कहानी तुम्हें हवलदार सुना देगा। लेकिन मुझे पुलिस ने पहचान लिया तो? तुम रोजी को उसके बाप के घर छोड़कर अल्लाह रखा के यहाँ जाके छुप जाना। वो तुम्हारा चाय वाला? हाँ, वहाँ कोई खतरा नहीं। और तुम? मेरे पास वक्त नहीं रोजी, मुझे कलकत्ता जेल जाना है। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। मैं ये बात कभी दीवारों पर लिखता, कभी जोर जोर से चिल्लाता, मगर आज मैं ये नहीं काट देता हूं, ये नहीं काट देता हूं। भगवान है, भगवान है।
अर्जुन, जी। अर्जुन, मेरे बेटे, मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए कई बार जेल से भागा, लेकिन हर बार पकड़ा गया, और इस चक्कर में हर बार मेरी सजा बढ़ती गई। 4 से 5 साल, 5 से 20, 20 से 25, 5 साल और काटने हैं इस खेत के बेटे। सब ठीक हो जाएगा पिताजी। कैसे? आपको इन हालात में जकड़वाने वाला इंसान कौन था? बेटे, ये सब बड़े लोगों का खेल था। फिर भी इनमें से एक मेरा दोस्त था, करमचंद। करमचंद ने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि आज बरसों से बिछड़ी हुई बेटी हमें मिल गई। पापा, आज माँ भी होती तो कितना मजा आता ना। मुझे मेरी बेटी मिल गई, दुनिया की हर खुशी मिल गई। अरे तुम लोग देखते क्या हो? शहर भर में जाकर हंगामा कर दो कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी होगी जिसमें शहर का हर बड़ा आदमी बुलाया जाएगा। नहीं पापा, आज नहीं। क्यों? इसलिए कि इस शहर का सबसे बड़ा आदमी आज शहर में नहीं है। वो कौन? अर्जुन। कौन है वो? अपना अर्जुन। ए नमरी सेठ, हम तेरे को 4 दिन से ढूंढते हैं, मगर तू किधर है? जरा इधर घूम के तो देख, लगती हूँ ना असली छाप सेठानी। कल की रोजी आज। अरे ये रोजी रोजी क्या करता है? मेरा नाम अनुपमा है। पापा मुझे प्यार से अनु बोलते हैं, अनुपमा बोलना खैर जाने दो। मैंने तुम जो भी बोलता है ना, सब अच्छा लगता है मुझे। हम तेरे पीछे पीछे आते हैं, तुम हमारे आगे आगे क्यों जाते हैं? तो और कहाँ जाऊं? मेरे घर। माय गॉड, क्या घर है मेरा। पापा मेरे मिलने की खुशी में बहुत बड़ा पार्टी देने को मांगते हैं, मगर मैंने बोला नो अर्जुन, नो पार्टी। आज तू मिल गया है, पार्टी जरूर होगी। पापा तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, दोनों में से कोई तो खुश होगा।